हेलो। मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर रियास। अगली क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी रचनाओं पर चर्चा कर रहे थे, उसी में हम लोग अगला वीडियो देख रहे हैं। 5-6 वीडियो हो गए हैं लगातार, तो हर वीडियो में लगभग 50 रचनाएँ हैं, तो 2-2.5 रचनाएँ हो चुकी हैं। ये आपका 6वां वीडियो होगा समाप्ता। इसी प्रकार आगे आपकी रचनाएँ और कराई जाएंगी अभी बहुत सारी। कवियों के उपनाम, कवि के नाम, ठीक है, साहित्य का शुरुआत कहाँ से हुई उससे संबंधित क्वेश्चन आपके जो पेपरों में आए हुए हैं। एक वीडियो आपका पेपर में जो क्वेश्चन आपके पिछली बार पुलिस में आए हुए थे उनका करवा दिया था। अब PRT UP टेट वगैरह में जो आए हुए क्वेश्चन उनको चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। आज भी सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, हालांकि कहीं ना कहीं किताबों से रखे गए हैं और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन चर्चा करते हैं हम लोग। अच्छे क्वेश्चन सभी हैं, ठीक है, आप लोग देखिएगा, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है, ठीक है। प्रबंध काव्य की बात की गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रबंध काव्य की जब बात की जाती है तो समस्या ये आती हैं कि कौन कौन से आपको बताने होते हैं। तो जिसमें संपूर्ण चरित्र का किसी एक विशेष चरित्र की बात की गई हो, तो रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है जिसमें भगवान राम के संपूर्ण जीवन चरित्र की बात की गई है, ठीक है। तो उसका वर्णन मिलता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा आंसर आएगा आपका? ए ऑप्शन, ठीक है, रामचरितमानस। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि, छायावादी कवि का जो आपके इसमें प्रमुख कवि हैं वो आपके स्वतंत्रानंद पंत जी हैं। छायावादी युग के कवियों में गिनती होती है, ठीक है। छायावाद, इससे पहले आपका छायावादी कवि के संपादक जैसे शुक्ल युग जो आपका आया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उसी प्रकार छायावादी युग की कंडीशन आपकी आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो कविताएं, कहानी, संस्मरण, आलोचनाएं। तो नामवर सिंह को आलोचनाओं की तरह जाना जाता है। अधिकतम लेखकों की जो कमियां हैं या फिर उसकी अच्छाई हैं उन पर चर्चा डालते रहे हैं, आलोचनाएं लिखी हुई हैं। तो नामवर सिंह जी को इस पर किस लिए जाना जाता है? आलोचना लिखने के लिए आपको जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। आत्मजयी की रचयिता बताइएगा। श्रीकांत वर्मा जी, नरेश मेहता, कुंवर नारायण सिंह और मुक्तबोध जी। तो आत्मजयी कविता के रचयिता जो हैं कुंवर नारायण सिंह जी हैं। कौन है? कुंवर नारायण जी, ठीक है, इसको देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। कार्य की रचनाएं हम लोग देख रहे हैं, तो काफ़ी रचनाएं हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो आप कई रचनाएं हो सकती रिपीट भी हों, तो आप उसको देखिएगा तो समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। चांद का मुँह टेढ़ा काव्य भी कई बार पूछा जाता है। गजानन माधव मुक्तबोध, भारतन हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजा माथुर सिंह। तो ये रचना जो है गजानन माधव मुक्तबोध जी की है। इनका उपनाम भी आता है, गजानन माधव का उपनाम बताइएगा, तो आप क्या कहेंगे हम लोग? मुक्तबोध, ठीक है। ये पूछा जाता है कई बार। चांद का मुख टेढ़ा ब्रह्म राक्षस भी नहीं रचना है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। ब्रह्म राक्षस भी रचना इन्हीं के, चांद का मुँह टेढ़ा और ब्रह्म राक्षस, ठीक है। ये भी रचना आपकी गजानन माधव मुक्तबोध जी की, ठीक। रामलाला नेछू के रचयिता महाकवि रत्नाकर, तुलसीदास, रैदास, घनानंद। तो रामलाला नेछू जो है आपका एक काव्य है और ये महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित, ठीक है। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलाल नेछू, गीतावली, दोहावली, ठीक है, कवितावली, ये सब रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास की रचनाएं हैं, इसको ध्यान रखिए। हाँ, कल एक रचना आपकी मानस का हंस, संभवतः एक बच्चा बता रहा है गलत हो गई, तो मानस का हंस रचना जो करवाई गई थी उसमें तो एक मानस का हंस जो रचना है उसका जो पात्र है वो तुलसीदास जी है, ठीक है। तो इसलिए उसमें जो कहा गया होगा उसमें कुछ फेर होगा, आप उसको देखिएगा एक बार। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता बताना है, ठीक। कई बार पूछा जाता है आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश का ये इंपॉर्टेंट नाटक है, नाटक कई बार ये पूछा गया है। सेठ गोविंद दास, भीष्म सायनी, लक्ष्मीनारायण लाल, मोहन राकेश। तो ये मोहन राकेश रचना है, आषाढ़ का एक दिन नाटक है ये, ठीक है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। यामा के रचयिता बताइएगा। स्वतंत्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो यामा रचना जो किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है, ठीक। महादेवी वर्मा जी काफ़ी फेमस कवित्री है, काफ़ी बार पूछी जाती है।
संसद से सड़क तक ये काव्य हम लोग करवा भी चुके हैं। ये दोबारा उसी में कार्डियक कोई रचनाएं एक दूसरे से मैच करते हैं अलग अलग जगह से, तो वो एक हो सकते डबल हो जाए। तो श्रीकांत वर्मा जी आगे सुदामा पांडे धूमिल, तो जब कई बार आएगी तो आपको याद हो जाएगी ये सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। तो इनका धूमिल उपनाम है, ठीक है। तो पूछा जाता कई बार कि धूमिल उपनाम किस कवि का है, तो क्या कहेंगे सुदामा पांडे जी का ये उपनाम है धूमिल, ठीक। अगला देखिए हम लोग, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार बताइएगा आप लोग। डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, दुष्यंत कुमार, भीष्म सायनी। तो चीफ की दावत के रचयिता जो हैं वो भीष्म सायनी जी हैं। कौन है? भीष्म सायनी जी, काफ़ी बार रचना आई हुई है। सर्कस, ये रचना आपको मैं बताई थी, यशपाल, मनु भंडारी, अमृतलाल नागर, संजीव। सर्कस जो उपन्यास है वो मिस्टर संजीव कुमार का कई बार पूछा गया, ठीक है। इसका है संजीव कुमार का। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, किसी रचना है? मुंशी प्रेमचंद रचना है। किसी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है। चलो अगला देखिए आप लोग, प्रभजीत तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता कौन से हैं? ये कई बार पंक्तियां पूछी जाती हैं। ये पंक्तियां रैदास जी की, किसकी रचना है? ये रैदास जी की है, ठीक है। अगला देखिए आप लोग, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। ये रचना किसने लिखी है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, गिरधर। ये आपकी पंक्तियां किसकी हैं? जिस जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी, महाकवि सूरदास, मीराबाई, गिरधर, तुलसीदास। इस रचना ये रचना तुलसीदास जी की है। कई बार ये पूछा जाता है किसकी पंक्तियां, ठीक है। प्रेम पचीसी कहानी के संग्रहकर्ता कौन है? मुंशी प्रेमचंद, आगे जयशंकर प्रसाद और यशपाल जी। तो आप बताएंगे प्रेम पचीसी रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है। चलो अगला चर्चा करते हैं हम लोग। आगे पूछ रहा है आपसे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 22+1 भाषा करके प्रावधान है। तो 22 जो आपके संविधान के में वर्णन है, उसके बाद में +1 करके ये भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रेम सागर के लेखक कौन से हैं? इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी सदाशिव लाल, मुंशी प्रेमचंद। प्रेम सागर रचयिता लल्लू लाल जी हैं, ठीक है। कौन से? लल्लू लाल। प्रेम सागर। सुख सागर के लेखक मुंशी सदाशिव लाल जी, ठीक है। ये अलग अलग दोनों हैं रचना। त्यागपत्र उपन्यास किसका है? प्रेमचंद, आगे जयनंद कुमार और रेणु। तो इधर रखिएगा आप लोग, त्यागपत्र उपन्यास, परख, सुनीता, त्यागपत्र। तीन उपन्यास इनके आते हैं कई बार, परख, सुनीता और त्यागपत्र। ये रचनाएं किसकी हैं? जयनंद कुमार जी की हैं। ये कई बार पूछा जाता है। तीनों उपन्यास हैं, परख, सुनीता और त्यागपत्र, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, भाव विलास के रचयिता। ये हम लोग इससे वीडियो वाले में चर्चा की थी। ये रचना है महाकवि देव जी की, बिहारी, गणानंद, केशव। क्या कहेंगे हम लोग? देव की रचना है, ठीक। इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो प्रेमचंद प्रसाद निराला पंत जी, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। किसको? सुमंत्रानंद पंत जी को, ठीक है। तो ये रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? सुमंत्रानंद पंत जी, ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन है? नामवर सिंह निराला, आगे प्रभाकर माचवे। तो तार सप्तक रचयिता है आगे जी, हीरानंद सत्यानंद बादशाह आगे। तो इनका पूरा नाम है आगे, इनको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग, ठीक है, उपनाम कह सकते हो। गीता फरोश के रचयिता कौन है? प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन जी। तो बताएंगे हम लोग गीता फरोश के रचयिताकार, क्या बताएंगे हम लोग? भवानी प्रसाद मिश्र जी, ठीक है। क्या करो आप लोगों की शुरुआत से एक कॉपी लेके बैठा करो, कौन कौन से ऑप्शन हमारे निकल रहे, कितने सही हुए कितने गलत हुए। उससे आपको रचनाएं कई बार पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। ये सब रचनाएं आपकी इंपॉर्टेंट। मधुशाला के रचयिता है हरवंश, क्या कहते हैं, मखला चतुर्वेदी जी, हरवंश राय बच्चन जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रमेश राम नरेश त्रिपाठी। क्या बताएंगे हम लोग? हरवंश राय बच्चन जी। कौन रचनाकार है? हरवंश राय
बच्चन जी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। मधुशाला, मधुकलश, नीड़ का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं, कुकुरमुत्ता का रचयिता बताइए। सुमित्रानंद पंत, निराला प्रसाद और मादी वर्मा कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कुकुरमुत्ता रचना किसकी है ये बताना है आपको। तो आपको ध्यान रखना है ये रचना आपकी महाकवि निराला जी की है। किसकी? निराला जी की। इनमें से निराला की कविता कौन सी है? तो कविता की बात हो रही है तो रश्मि, जयशंकर प्रसाद, रश्मि आपकी मादी वर्मा की, आंसू जयशंकर प्रसाद की, उच्छ्वास संभवतः जयशंकर प्रसाद की है। ये निराला कविता कौन सी है यहाँ पे? तुलसीदास। तुलसीदास एक पात्र नहीं है, तुलसीदास कविता अगर पूछी जाए तो निराला जी की कविता है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा, ये भी कई बार पूछी जाती है। पंत, प्रसाद, रामविलास सिंह, निराला, ये भी रचना किसकी है? निराला जी की है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो निराला जी की रचना है। ठीक है भाई। अंधा योग किसकी रचना है? नरेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती। अंधा योग, ठंडा लोहा, ये किसकी है? धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय। नील देवी नाटक के रचयिताकार कौन से हैं? भारत में हरिश्चंद्र, अस्क, प्रसाद, विष्णु वर्मा। तो नील देवी नाटक रचयिता है अस्क जी हैं संभवतः। एक मिनट रुकना, देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं, सही कर लेना भाई, गलती हो रही थी। नील देवी नाटक रचयिता हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। ठीक है, ये दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। आवारा मसीहा के लेखक, ये आपका एक उपन्यास है, इसके राइटर हैं विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी। भरत चंद्र, धर्मवीर भारती, अमृतलाल, तो क्या कहें हम लोग? विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही किसने लिखी? प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर और विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही नामक रचना किसकी है? तो आपको ध्यान रखिएगा अमृतलाल नागर की है। ये मानस का हंस भी इन्हीं का रचा हुआ है। ये हम लोगों को कल हो सकता है गलत करा दिया था, मानस का हंस। ठीक है, ये रचना अमृतलाल नागर जी की है। ये रचना ध्यान रखना, उसमें पिछली वीडियो में संभवतः गलत हो गई थी, कोई बच्चा बता रहा था। तो मानस का हंस किसकी है? अमृतलाल नागर जी की है। हालांकि मानस का जो हंस है, इसके जो पात्र हैं वो तुलसीदास जी। कौन है? ठीक है, इसलिए संभवतः कहीं ना कहीं से गलती हो गई थी, सही कर लेना इसको। रक्षाबंधन नाटक के रचयिताकार है, ये नाटक कई बार पूछा गया है, इसको आप नोट करके रखना आप लोग। सेठ गोविंददास, मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। ये रचना जो है हरिकृष्ण प्रेमी जी की है, इसको ध्यान रखिएगा। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है रक्षाबंधन। 2 या 3 दिन में आपका रक्षाबंधन भी आने वाला है, उसकी सभी को एडवांस में बधाई, शुभकामनाएं। ठीक है, हम लोग फिर रक्षाबंधन दिन फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ में। कौन सा नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नहीं है? भारतोत्सव है आपका, अंधे नगरी है, चंद्रावली नाटिका, ये भी नाटक है नहीं का। तो कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया था, अतः ऑप्शन आपका बी सही है। स्वर्ण विहार आपका नाटक इसका नहीं है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नहीं है। अंजो दीदी के रचनाकार, ये कई बार पूछा जाता है। अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, उदय शंकर भट्ट जी, भुवनेश्वर, उपेंद्रनाथ अस्क। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रचना जो है उपेंद्रनाथ अस्क जी है। ये पूछा जाता है कई बार, अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? तो उपेंद्रनाथ अस्क। अस्क इनका उपनाम। इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है पूछेगी। लहरों के राजहंस, ये रचना इन्हीं की है। भोर का तारा नहीं है। रोशनी, रेशमी टाई और कौमुदी महोत्सव, ये भी रचना इनकी नहीं है। क्या कहें हम लोग? लहरों के राजहंस किसी रचना है? मोहन राकेश की। ठीक है, मोहन राकेश काफ़ी फेमस है। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति, ये पूरी रचना का नाम है। दूसरी परंपरा की खोज नामक रचना कृति किसके द्वारा लिखी गई है? नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, विजयपाल सिंह, शिव प्रसाद सिंह। तो दूसरी क्या थी कंडीशन आपकी? ये पूछ रहा है दूसरी परंपरा की खोज, ये रचना है नामवर सिंह जी की। ठीक, इसको आप सही करिएगा, नामवर सिंह। ओके, चलो अगला देखते हैं हम लोग।
बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी दास, घनानंद जी, इनमें से कोई नहीं। रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर रचना जो है रत्नाकर की जी है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर के नाम पर फेमस है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना जो है इनकी आत्मकथा है, किसकी? हरवंश राय बच्चन जी की। इसके 3 पार्टों में आई थी, अलग अलग 3 पार्ट में है। तो आपका जो रचना पूछा जाता है किसकी है, क्या बताएं हम लोग? क्या भूलूं क्या याद करूं, हरवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, अगला लिखिएगा आप लोग। तुम चंदन हम पाने, ये देखो प्रभुजू तुम चंदन पाने वो आपकी पंक्ति थी, ये रचना है। तुम चंदन हम पाने की रचयिता कौन से हैं? कुबेरनाथ राय, डॉक्टर नागेंद्र, विद्या निवास मिश्र, आगे जी। तो तुम चंदन हम पानी की रचयिता है विद्या निवास मिश्र जी। इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, ये संभवतः हमने क्लास में भी नहीं पढ़ाई होगी। ठीक है। माटी की मूर्तें, मादी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, दिनकर, आगे। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना संभवतः है। 1 मिनट देख लें, माटी की मूर्तें रचना किसकी है ये आपको देखना है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। कई बार ये पूछा जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी रचना कौन सी है। ठीक है, तो माटी की मूर्तें रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी, काफ़ी फेमस रचना है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, लेकिन अगर उपन्यास पूछेंगे रामधारी सिंह दिनकर, ये दिनकर जी की रचना है वैसे तो मुख्य रूप से, लेकिन वो काव्य में है। ठीक है, उपन्यास की जब बात होगी तो ध्यान रखिएगा, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, राई मासूम रजा, निराला, ये रचना विष्णु प्रभाकर का उपन्यास के रूप में जानी जाती है। उपन्यास अगर पूछे तो विष्णु प्रभाकर का है, अगर ये काव्य पूछ ले तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ठीक है, अर्धनारीश्वर रचना कई बार पूछी जाती है। 84 वैफरण की वार्ता, वैफरण की वार्ता के लेखक कौन से हैं? गोकुलनाथ, विठलनाथ, छीत स्वामी, नंददास। तो रचना गोकुलनाथ जी की है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और 84 वैफरण की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ जी। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है ये आपको बताना है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है कौन सी? चिंतामणि। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतम हरिश्चंद्र जी द्वारा कब की गई थी? 1893 ईस्वी। ठीक है, ये रचना ये सन पूछा जाता कई बार, इसको ध्यान रखिएगा। 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ठीक, चलो अगला देखें हम लोग। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर आपकी लल्लू लग रचना है, ये 2 बार आ चुकी है, दूसरी बार, तो इसको आप देख लीजिएगा। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे, इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना की बात की जाए तो मलिक मोहम्मद जयसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हृदयानंद बादशाह, आगे मुक्तिबोध। जब लोक मंगल की बात आती है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस होता है वो आपका तुलसीदास जी है। इनका जो आज रामचरितमानस जो है वो काफ़ी फेमस आपका है, और वो लोक मंगल की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ जिसे हम लोग अपने आस्था मानते हैं, काफ़ी फेमस रचना है, इसको ध्यान रखिएगा। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? केशवदास काफ़ी ज़्यादा कठिन काव्य लिखते हैं, लेकिन एक आध काव्य जो है उन्होंने अपने छंदों के अपेक्षा विविधता में भटक गई है, इसके लिए आपको जानी जाती है रचना, जो उन्होंने अपने से हटके लिखी, थोड़ा अपने जो स्वभाव लिखने का था उससे थोड़ा सा अलग लिखी हो, उस रचना का नाम बताना है आपको, तो ध्यान रखिएगा। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बाबनी, ये सब रचना है उन्हीं की। ठीक है, ये सब रचना अपने अंदाज में लिखी गई है, लेकिन रामचंद्र का एक ऐसा ग्रंथ है जिन्होंने अपने छंदों के पेशा व्यवस्था से भटक गई, लेकिन काफ़ी फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। केशवदास जी की, रीत काल के कवि है, काफ़ी फेमस है। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगा दृश्य रस निष्पत्ति, ये जो उक्ति है या कि ये पंक्ति है ये किसने कही है?
तो ये रस की परिभाषा लिखी हुई है, आचार्य भरत मुनि द्वारा दी गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव। ठीक है, इन तीन से रस की निष्पत्ति बताई जाती है। ये कई बार पूछा जाता है इसमें किसका वर्णन नहीं किया गया है, तो आप बताएंगे स्थायी भाव का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक से माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा की बात हो तो बाबू श्याम सुंदर दास जी को कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बाबू श्याम सुंदर दास जी को। ठीक है, पहली साहित्य आत्मकथा अगर बात हो रही हो तो। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा, तो ये रचना, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो फिर बीजापन काल कहा था किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, अगला रचना और आती है चाड़ काल, जॉर्ज ग्रिशन कहा था। ठीक है, फिर कई अलग अलग हैं। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों को कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती, रघुवीर सिंह, परमेश्वर दयाल, कौन सा ही होगा इसमें, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है भाई, एक और आती है रचना आपकी, दफरत सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, किस रचना की पंक्ति है। ये रचना पूछी जा रही किसी रचना है। ठीक, किसकी रचना है तो अलग बात, किस रचना में लिखा है तो ये तुलसीदास जी रचना है, उसमें आपका लिखा हुआ है। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। अति सूदो स्नेह को मार्ग, अति सूदो स्नेह का मार्ग है, ये किसने कहा है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि किसने ये पंक्ति कही है। तो ये कंडीशन जो है, वो पंक्ति जो है किसकी है, वो घनानंद जी की है। कई बार आपकी रचना ये आती रहती है, पूछी जाती है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ चले कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला जहाँ हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये रचना, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो भक्तिचरण वर्मा जी की हैं, काफ़ी फेमस है और कई बार ये पंक्तियाँ पूछी भी गई हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि भक्तिचरण वर्मा जी की रचना है। अन्य से अन्य तक किसकी रचना है, ये पूछा जाता है कई बार, ये आपको याद कर लेना है। ये प्रभा खेतान जी की रचना है और ये चारों कवित्रियाँ आपको ध्यान रखना है, इनकी सभी रचनाएं आपको पढ़ने हैं। अन्य से अन्य तक अगर रचना देखी जाए किसने लिखी हुई है तो बताएंगे प्रभा खेतान जी ने। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, काफ़ी सभी इंपॉर्टेंट हैं, लगभग 54 क्वेश्चन थे, 54। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, हेलो।